नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या आपकी मेंटोर और गाइड स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप तक फिल्टर करके सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों को ही पहुंचाएं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव्स रेलिवेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट और पावरफुल बनाने के लिए जुड़िए हमारे साथ सीडी यूट्यूब डेली रिचुअल्स पर, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जिनसे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम डेली बेसिस पे आपके लिए कुछ प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हमारा प्रोग्राम है एमसीक्यूज पर, जिसमें स्ट्रैटेजी और एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अननोन क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पर मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कंबाइन करके हमने आपके लिए 4 प्रोग्राम्स निकाले हैं, जहां पर सबसे पहला हमारा है ब्रेकिंग न्यूज़ या बर्निंग इश्यूज, जिसमें कि हम जो भी इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक चल रहा होता है दिन का उसको कवर करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस है। तीसरे नंबर पर करंट अफेयर्स एनालिसिस है और लास्ट में हमारा एक्सप्लेनर है, जिसमें हम किसी एक टॉपिक को उठाकर उससे जुड़ी सभी इंसाइट्स और एनालिसिस आप तक पहुंचाते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को ही कंबाइन करके हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वीकली वेबिनार विथ यूपीएससी सीएससी टॉपर्स। इस प्रोग्राम के तहत आप हमारे टॉपर्स के साथ जुड़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, उन्होंने क्या सोर्सेज यूज किया था, उनका आंसर राइटिंग का तरीका क्या था, ऐसे का क्या तरीका था, कैसे उन्होंने अपनी पूरी तैयारी का सफर तय किया, ये और इसके अलावा और भी तमाम बातें उनसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, सो दैट हमारे जैसे ही ये प्रोग्राम्स लाइव होते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमसे तुरंत जुड़ सकें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव्स इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली न्यूज़ जो हमारी है वो ये कहती है कि गवर्नमेंट टू वेट फॉर एक्सपर्ट व्यू ऑन द बूस्टर डोज और जैब्स फॉर चिल्ड्रेन। जी हाँ, जीएस पेपर 3 का इशू है। ओमिक्रॉन जब से आया है अभी रिसेंटली, तब से जो है एक अलग प्रकार की ये कह सकते हैं कि हड़बड़ाहट मच गई है, क्योंकि बहुत डेडली और बहुत फास्ट स्प्रेडिंग वायरस का जो ये वेरिएंट है ये माना जा रहा है कोविड 19 वेरिएंट। ओके, थर्ड वेरिएंट जैसा कि इसे सब कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 2 केसेस तो हुए ही थे और कल ये भी न्यूज़ आई थी कि दिल्ली में भी एक केस आ गया है। और इसके साथ एक बुरी खबर हमारे लिए ये है कि जो 2 केसेस हमारे पहले दिन डिटेक्ट हुए थे, ऐसा सोर्सेज ने बताया है कि वो 500 और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट से मिले हैं या इन कॉन्टैक्ट आए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो है। इसी के साथ साथ कल एक न्यूज़ हमने कवर की थी जाइकोव डी पर। ठीक है, जो कि निडल लेस वैक्सीन है उसके ऊपर, और बात की जा रही थी कल की उसे जो है बच्चों को भी दिया जाएगा बिकॉज चिल्ड्रंस पर वो हार्मफुल नहीं है और उसके ट्रायल्स का नतीजा आ चुका है। उसी के रिगार्डिंग आज की न्यूज़ जो है वो एक कॉन्टिन्यूएंस में है, कुछ भी नया नहीं है, बट हाँ एक कॉन्टिन्यूएंस में ये पूरी न्यूज़ आई है आप तक कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि हम अभी एक्सपर्ट के व्यूज़ का जो है वेट करेंगे और एक्सपर्ट के व्यूज़ आने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे कि भाई बच्चों को ये डोजेस कब देनी है, कैसे देनी है, इसके मुताबिक। ठीक है, और एक और बात इसमें कही गई कि भाई जो कोविड के केसेस हुए हैं अब तक वो लगभग 3.46 करोड़ केसेस हैं। कितने हैं? 3.46 जनता कोविड से इन्फेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी। एंड आउट ऑफ दिस 3.46 करोड़ केसेस 4.6 लाख डेथ्स हुई हैं अभी तक इंडिया में, दैट इज समवेयर 1.36%। एंड दिस इज वन ऑफ द लोवेस्ट नंबर्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो डेथ्स हुई हैं, जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं, उनमें से जो ये नंबर्स हैं, जो ये आंकड़े हैं, ये वन ऑफ द लोवेस्ट है। So this is somewhere giving an applauding thing to the performance of our medical facilities. मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ बहुत सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे देशों में
जहाँ की वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उनके अपेक्षा भी इंडिया ने कोविड सिनेरियो में बहुत बेटर प्रूव किया है खुद को, ऐसा कहना है आज के इस न्यूज़ आर्टिकल का। ठीक है, और ओमिक्रॉन को हमने कवर अप कर ही लिया है पहले के भी आर्टिकल में काफ़ी, से हम ज़्यादा डिटेल पर नहीं बात करेंगे। चलते हैं दूसरी न्यूज़ पर। हमारी दूसरी न्यूज़ कहती है ईस्टर्न फ्लीट टू हैव करियर बैटल ग्रुप। ओके, नेवी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। जीएस पेपर 3 का इशू तो है ही है, साथ में प्रीलिम्स का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से फैक्ट्स उठ करके हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आईएनएस विक्रांत की बात की गई है। इस इमेज में भी आप देख सकते हो आईएनएस विक्रांत का इमेज दिया गया है आज के न्यूज़पेपर में। अब ये न्यूज़ थी किस बारे में, पहले ये देख लेते हैं। तो हुआ ये कि जो ईस्टर्न फ्लीट है हमारा, उसका जो हेडक्वार्टर है ईस्टर्न नेवल कमांड का, वो विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है। ये पूछ सकता है आपसे, तो लोकेशन प्लीज देख लेना आप विशाखापट्टनम की। और ये कहा जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत, जिसके की ट्रायल्स ऑलरेडी मतलब चल रहे हैं, उसको रखा जाएगा कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम, दैट इज दी वी कैन से ईस्टर्न नेवल कमांड हमारा। ठीक है, तो ये बात हो रही है। और आईएनएस विक्रांत के साथ साथ और भी चीज़ें कमांड में लाई जाएंगी। ठीक है, एक करियर बैटल ग्रुप की बात हुई है यहाँ पे कि भाई विशाखापट्टनम में हमारा एक करियर बैटल ग्रुप भी डेवलप होगा। ओके, और ये आईएनएस विक्रांत को जो फुल्ली फ्लेजेडली लॉन्च करने की बात की जा रही है ना, तो इसका जो टारगेट दिया गया है वो मैं आपको बता दूं, ये है हमारा अगस्त 2022 यानी 2022 का टारगेट है आईएनएस विक्रांत को फुली फ्लेजेडली इंस्टॉल कर देने का। और ये किया जा रहा है कहाँ पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन पर। देखिए, इन द पास्ट एग्जामिनेशंस ऑल्सो, स्पेशली स्टेट वाले जो एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड। एंड देर आर वेरी मच प्रोबेबल चांसेस दैट इन द कमिंग ईयर ऑफ 2022, जहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि भाई, क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स का जो है डेडलाइन जो है वो यही रखा गया है, एंड इन व्यू ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, सो प्लीज़ फोकस ऑन इट। ठीक है, आप देखते रहो जो भी चीज़ें ऐसे आ रही है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ओके, इसको जो है 2022 से पहले कमीशन किया जाना है, अगस्त 2022 से पहले, फॉर आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। सो ऐसे जो भी न्यूज़ हम अभी कर रहे हैं उनका प्लीज़ एक नोट बनाते जाइए, सो दैट आपको ये पता होगा ऑलरेडी कि इन अगस्त 2022 व्हाट ऑल द थिंग्स आर देयर विच आर रिलेटेड डायरेक्टली विद द आज़ादी का अमृत महोत्सव। ऑल राइट, बिकॉज इट कुड बी आस्क्ड। ओके, तो बहुत प्रोबेबल टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। एंड सिंस हमारे जो फाइटर्स थे, हमारे जो हीरोज थे हिस्ट्री में, उनके ऊपर इसको भी बेस किया गया है, तो आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस न्यूज़ में और बात की गई कि जो ये शिप है, इट विल हैव अ करियर बैटल ग्रुप, ये मैंने आपको बता दिया। ऑल्सो इसकी जो कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट है, ठीक है, ऑन द ईस्टर्न फ्लीट बेसिकली, वो जो है उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए 3 दिल्ली क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा इस पर। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर एंड आईएनएस मुंबई। और इनको रीबेस किया जा रहा है, कहाँ पर रीबेस किया जा रहा है, ईस्टर्न फ्लीट पर। ठीक है, और कहाँ से किया जा रहा है, तो वो वेस्टर्न कमांड से ला करके इनको ईस्टर्न कमांड पर वापस स्थापित किया जाने की बात की गई है। आईएनएस मैसूर जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इट इज अंडरगोइंग द रिफिटिंग प्रोसेस। आईएनएस दिल्ली और आईएनएस मुंबई को और यहाँ पर वो करना है। ठीक है, वो अभी रिव्यू में है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 21 फरवरी 2022 तक ये भी हो जाएगा। ऑल राइट, और MiG-29 के स्क्वाड्रन की भी बात की गई है इस पर। ठीक है, जो कि पार्ट था ऑलरेडी एयर असॉर्टमेंट का आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड, उसको भी यहाँ पर लाया जा रहा है। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट मेनी एयरक्राफ्ट हैज ऑल्सो बीन एक्वायर्ड बाय द नेवी, तो वो भी इंस्टॉल किए जाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो मैंने इमेज दी है आपको, ये मैंने गूगल से उठाई थी, मुझे अच्छी लगी ये काफ़ी इमेज। सो ये इमेज है हमारी आईएनएस विक्रांत की।
ठीक है, आप देख सकते हो इसके डेक्स के बारे में है, राइट। यहाँ पर हाइट का भी दिया है, लेंथ का दिया है, विड्थ का दिया है, वेट कितना है ये भी दिया है, एंड कैरियर स्टैट्स जो हैं, कैरियर रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी प्रोवाइड किया गया कि इसकी एंड्योरेंस कितनी है, इसकी क्रूजिंग स्पीड कितनी है, टॉप स्पीड क्या हो सकती है, कंपार्टमेंट्स कितने हैं, और बहुत श्योरली तो नहीं कहेंगे बट हाँ वेपनरी के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। ऑल राइट, आईएनएस विक्रांत को जो है कमीशन करने की बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 तक उसको कमीशन करने की बात की जा रही है। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और कोशिश करें कि कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर दें जैसे आप लोग अभी तक देते हुए आए हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके आंसर्स देख के, दैट एक्चुअली यू गाइज आर डूइंग योर एफर्ट। ठीक है, और मज़ा आता है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में, ऐसे बच्चों के साथ जुड़ने में जो अपना पूरा ऑनेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो ना आप अपनी तरफ से कोई कमी छोड़िए, ना हम अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ेंगे, और अगर आपको लगता भी है कि कुछ रह गया है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्लीमेंट करने की। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अभी एट प्रेजेंट इंडिया के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ओके। उसका नाम क्या है, व्हाट इज दैट एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका नाम आपको मुझे बताना है। हम इसे इस नाम को जो है ऑलरेडी चर्चा कर भी चुके हैं कुछ दिनों पहले, जब हमने नेवी से रिलेटेड एक और खबर आई थी उसको कवर किया था। तो ठीक है, अब आते हैं आईएनएस विक्रांत के ऊपर। सो आईएनएस विक्रांत में क्या क्या मेन चीजें हैं उसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। इट हैज एयर कंपोनेंट ऑफ 30 एयरक्राफ्ट, ठीक है, जिसमें मिग 29 के फाइटर जेट्स तो होंगे ही होंगे, कैमोफ 31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, और मतलब बहुत जल्दी इन्हें इंडक्ट भी किया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर लाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर दिया जा रहा है इंडिजीनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आईएनएस विक्रांत जो है ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, ठीक है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड, और इसको डेवलप किया गया है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो आया था, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का बिल्टअप है, ओके। सो ऑल्सो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो इसकी स्पीड वगैरह हमने पहले भी आपको बता दी थी कि कितने हैं, 30 नॉट्स हैं, और 75,000 एट 18 नॉट्स, दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी है। शिप बॉर्न वेपन्स जो इसमें डाले जा रहे हैं वो हैं हमारे बराक LR सैम, ओके, एंड AK-630, ठीक है, और MF स्टार और RAN-40L 3D रडार्स और सेंसर्स भी हैं इसमें। रडार्स जो हैं वो सेंसर्स के रूप में इसमें डाले गए हैं। Along with that, this vessel has a Shakti EW, that is electronic warfare suit. Okay, Shakti EW. Also, what is the significance of INS Vikrant? Okay, so the significance of INS Vikrant is that it will offer an incomparable military instrument with its ability to protect air power over long distances, including air interdiction, anti-surface warfare, offensive and defensive counter-air, airborne anti-submarine warfare and airborne early warnings. मतलब कि होगी ये नेवी के पास, बट इट ऑल्सो हैज द कैपेबिलिटीज टू एट द एयर लेवल ऑल्सो, ठीक है, सिंस बहुत सारे जेट्स हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों का, टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है इसमें। सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर कंट्री, अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन, अ वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन फॉर आवर कंट्री, एंड दैट टू इट इज इंडिजीनियसली बिल्ट अप। सो आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है, हमारे यूपीएससी के हिसाब से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओके। सो हमारी आज की थर्ड न्यूज है अबाउट द अफगानिस्तान ट्रक्स दैट कैन कैरी इंडियन एड वाया पाकिस्तान। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको समझाया था, ये पूरी न्यूज़ हमने कवर की थी, जहां मैंने आपको बताया था कि क्यों इंडिया जो है वो अपनी एड जो है अफगानिस्तान तक वाया पाकिस्तान पहुंचाना चाहती है, और जो चाहबार वाला पूरा रूट है उसको जो है अवॉइड कर रही है। उसका रीज़न मैंने आपको पूरा अपने 2-3 दिन पहले के एक आर्टिकल एनालिसिस में बहुत अच्छे से, बहुत एक्सटेंसिवली समझाया था। अगर आपने नहीं किया तो वो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है।
अब हुआ ये है कि देखो, ये उस दिन की खबर थी जब पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है हम जाने देंगे इंडिया को, मतलब आप हमारे रूट से आप लेकर एड पहुंच सकते हैं अफगानिस्तान तक, ठीक है। बट ये था कि पाकिस्तान ने ये भी अनाउंस कर दिया कि आप ले जाने को तो ले जाओ, लेकिन आपको जो है हमारे ट्रक्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। जब इंडिया ने ये कहा था कि वी वांट टू हेल्प अफगानिस्तान, वी वांट टू हेल्प देम ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, तो उस टाइम पे पाकिस्तान शांत रहा लगभग 1 महीने। 1 महीने बाद सोकर उठा पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने कहा कि वी आर अलाउिंग इंडियन ट्रक्स, ऐसे ऐसे करके। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी थी कि दीज ट्रक्स जो है इनको ये नहीं जाएंगी, इस पूरे प्रोसेस में इंडिया विल हैव टू यूज दी पाकिस्तान की ट्रक्स, ठीक। एंड नाउ दे हैव सेड कि ऑन फ्राइडे, ऑन, ठीक है, ऑन फ्राइडे ओनली दे हैव सेड कि ठीक है नाउ इंडिया कैन एड अफगानिस्तान, ठीक है। और जो उन्होंने अर्ली एक कंडीशन रखी थी उसको ड्रॉप कर दिया कि इट्स ओके, यू वांट टू टेक योर ओन ट्रक्स यू कैन, बिल्कुल आप लेकर के जाइए, ठीक है। तो ये सारा मुद्दा जो है इस न्यूज़ के अंदर है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो हमारी लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, देन हमारी बॉर्डर लाइंस, ओके, देन हमारी इनके स्ट्रैटेजिक रिलेशंस क्या हैं आपस में, ओके, इन तीनों कंट्रीज के। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। आप ये मैप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, तो देखो ये हमारा इंडिया है, राइट, दिस इज अफगानिस्तान एंड दिस इज पाकिस्तान। तो पहले मैंने आपको पहले भी समझाया कि पहले जो है चाहबार पोर्ट का जो ये रूट दिया हुआ है ना, ये फॉलो किया जाना था, जिसको कि इंडिया ने बोला कि भाई ये रूट ना बहुत, एक तो टाइम टेकिंग है और बहुत ट्रिकी है, घुमावदार है, ओके। rather than going with this a long process, why can't we go directly from here to here with the land? और उसके लिए पाकिस्तान को अलाउंस मांगा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान को कि आप अलाउ कर दीजिए, हम आपके जो रूट है उससे ले जा सके, रादर देन इतना घूम फिर के जाने के अलावा, ओके। सो बस इतनी बड़ी खबर में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट एक चीज थी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगली खबर हमारी है साइक्लोन जवाद से रिलेटेड, ओके। हाल ही में जो है इस ये साइक्लोन काफ़ी कल परसों से जो है न्यूज़ में दिख रहा है लगातार, कहीं ना कहीं छोटी हेडलाइंस में, क्योंकि अभी तक ये इंडिया पहुंचा नहीं है। जीएस पेपर 1 का इशू है, ओके। इस पूरे इशू से निकलकर जो हमारे पास टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा टॉपिक तो यही है, नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स का, ओके। देन हमारा दूसरा टॉपिक इससे निकलकर आ जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इससे पहले कौन से साइक्लोन्स आए, ओके। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा बर्निंग इशू का टॉपिक गया है वो भी इसी पर रिलेटेड है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसको कवर अप किया गया है। जो हमारा पूरा प्रोसेस है, जो नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स है वो क्या, किस तरीके से होता है, वो सब पूरा डिटेल में वहाँ पर बताया गया है। अब आते हैं इस खबर पर, देखते हैं कि न्यूज़ में एक्चुअली मेन मेन चीज़ें क्या थी। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, आप वो पढ़कर भी देख सकते हो, अदरवाइज मैं तो समझा ही रही हूँ आपको। सो जो साइक्लोन जवाद है बेसिकली वो कहाँ हिट करने वाला है, वो हिट करने वाला है हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नदर्न आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसके साथ साथ कहाँ पर ये है, तो इसका ओरिजिन है हमारा बेसिकली समवेयर इन दी बे ऑफ बंगाल, ओके। इसकी स्पीड से रिलेटेड बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है टिल फ्राइडे, या ये कहें कि अभी तक जो है, जो हमारे न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये हमसे अभी कुछ दूर है, ठीक है। इट हैज़ नॉट येट हिट इंडिया, बट येस इन बाय द वीकेंड ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये इंडिया में फुली फ्लेजेडली आ जाएगा। अब इसकी सीवियरिटी पर अगर हम आए तो ये कहना है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कि यार देखो, जो ये साइक्लोन है ना, ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ठीक ठाक होगी, बट बहुत सीवियर साइक्लोन नहीं होगी,
ठीक है। जैसे कि हमारे पहले भी जो साइक्लोन्स आए हैं, बहुत इंटेंस साइक्लोन्स थे। तितली हो गया, देन फाइलिन हो गया, फेनी हो गया, हुदूद हो गया, ठीक है। तो इतनी इंटेंस नहीं होगी, बट यस थोड़ा सा इंटेंस तो रहेगा, बट नॉट दैट इंटेंस की बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। एंड फॉर दिस ऑलरेडी डिजास्टर टीम्स जो थी, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जिसको हम कहते हैं, उसको डिप्लॉय कर दिया गया है जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ के आसपास, ठीक है। तो ज़रूर इसका ये जो हमने कवर अप किया आज के बर्निंग इशू वाले आर्टिकल में, जो हमारा प्रोग्राम जाता है बर्निंग इशू का, उसके अंदर साइक्लोन बहुत अच्छे से कवर अप किया गया। प्लीज़ उसको देखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। हमारी अगली खबर है एक छोटी सी बटरफ्लाई के ऊपर जिसका नाम है चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लेटर। और अगर इसका हम साइंटिफिक नेम देखें तो वो बड़ा टेढ़ा सा है, बट ठीक है, इजी है। ग्रेफिटस जोंगजुनेसिस, ठीक है। ग्रेफिटस जोंगजुनेसिस इसका नाम है, और अगेन जीएस पेपर 3 का है, तो पूछ सकता है कि कहाँ मिला। सबसे पहली बात तो सिक्किम में। और हमारे एक व्यक्ति थे, बड़े प्रसिद्ध हुए थे बीच में, सोनम वांगचुक, राइट। सोनम वांगचुक की हॉबी पर जो है आधारित ये खबर है बेसिकली। सोनम वांगचुक लेप्चा जी जो हैं, उनके उनसे रिलेटेड ये खबर है कि उन्होंने सिक्किम में इसको खोज कर निकाला है या डिस्कवर किया है। ओके, और जो एरिया है सिक्किम का वो देख लीजिएगा, इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है वो देख लीजिएगा। प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ऑल राइट, चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या खबरें हैं। कल या परसों की न्यूज़ में भी था कि मैंने दो बटरफ्लाईज का नाम बताया था आपको, एक स्मॉलेस्ट और एक बिगेस्ट का, राइट। तो देखिए, बहुत टाइम से जो है बटरफ्लाईज रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, एंड जो न्यूज़ बहुत लंबा खींचती है ना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे एग्जाम में वो हमसे पूछे, ठीक है। अब वो हमसे प्रीलिम्स लेवल पर भी पूछ सकता है, मेंस लेवल पर भी पूछ सकता है। प्रीलिम्स पे पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है, फैक्ट्स को दे देगा 3-4 सेंटेंस में, और आपको बताने होंगे कौन से सेंटेंस उससे रिलेटेड सही हैं या गलत हैं। और अगर मेंस पर पूछेगा तो मेंस में पूछ सकता है उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड, राइट। या तो कंजर्वेशन पूछ देगा, या तो उनका फीचर पूछ देगा। ओके, या फिर ये पूछ सकता है कि उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई किसी एक ये कह लो कि जो अभी की हालत है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उससे रिलेट करके भी पूछ सकता है। ऑल राइट, सो इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत कुछ खास नहीं है, सिर्फ नाम वगैरह थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया ने पेप्सिको का पोटैटो पेटेंट रिवोक कर दिया है, रद्द कर दिया है। ओके, हेडलाइन से ही पता चल रहा है। अब पहले तो समझ लेते हैं कि है क्या ये पूरा इशू, क्या है। तो देखिए, जीएस पेपर 3 का इशू है पेटेंट राइट्स, राइट। तो पेप्सिको जो है, जो कि एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है, राइट, और उसने जो है गुजरात के कुछ फार्मर्स को सू किया। ओके, गुजराती फार्मर्स को सू किया और उनसे कहा कि भाई आप हमें मुआवजा दीजिए, आप हमें 1.05 करोड़ रुपीस जो है वॉयलेशन के तौर पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वॉयलेट किया आपने हमारी, तो वो आपको पे करना होगा। और कंपनी ने ये कहा था कि हम ऐसा इसलिए एलिज कर रहे हैं क्योंकि जो ये फार्मर्स हैं बेसिकली, इन्होंने हमारे पेटेंट को, पोटैटो रिलेटेड, आलू रिलेटेड जो पेटेंट राइट्स हैं हमारे, उनको इन्फ्रिंज किया है, और इन्होंने वही पोटैटोज ग्रो करके उसकी वेराइटीज़ को मार्केट में निकाला है। और वो जो पोटैटोज थे बेसिकली, वो किससे रिलेटेड थे, वो थे लेज चिप से। कितने लोग, आप लोग लेज चिप्स खाते हैं? आई गेस सभी खाते होंगे, राइट। लेज तो क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, और इतना सेंस ऐड में भी रहा है कि जिसका मन नहीं होगा वो भी एक बार के लिए उठा के वो कर लेगा। तो बिल्कुल आप देखिए, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, जो न्यूज़ हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं ना अपने आप से, वो न्यूज़ से, उस न्यूज़ से रिलेटेड जो फंडेज होते हैं, जो उससे रिलेटेड फंडा है या जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है कनेक्ट करिए सीधे, जब कभी भी आपने लेज खाया होगा तो उससे रिलेट करिए। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। एक एजेंसी है इसके अंदर, PPVFRA, राइट। ये हमारी मेन एजेंसी है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है
कि भाई इसका ना हेडक्वार्टर होगा कहीं, राइट, या इसके बारे में आप मुझे अगर 1 या 2 पॉइंट्स बता दें तो, एल्स देन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या मुद्दा रहा है और कौन सा वो पोटैटो था। तो देखो, जो पेप्सिको कंपनी है ना, उसने जो सेक्शन इन्वोक किया वो था हमारा सेक्शन 64 ऑफ PPVFR, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। और ये एक्ट आई थी हमारी 2001 में। ठीक है, और इसके तहत जो है पेप्सिको कंपनी ने कहा कि भाई हमारे राइट्स का जो है वो मिसयूज हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट हुई है, उनको गलत तरीके से यूज किया गया है। और इसके तहत जो भी मतलब ये है कि ये जो हमारा सेक्शन 64 है, ये प्रोहिबिट करता है किसी को भी, ब्रीडर को स्पेशली, कि आप जो है रजिस्टर्ड लाइसेंस के अलावा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास रजिस्टर्ड लाइसेंस है, उसके अलावा किसी भी और को जो है ये प्रोहिबिट करता है फ्रॉम यूजिंग दिस वेराइटी टू सेल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या प्रोड्यूस। ठीक है, और इनका ये कहना है कि हमने ये वेराइटी जो है, पर्टिकुलर लेज वाली जो वेराइटी थी जिसका नाम है FL2027, ये वाले आलू थे। अब मार्केट में जाएंगे तो हम जरूर पूछेंगे कि भाई कौन से वाले आलू हैं, FL2027 है, 21 है, 22 है, जो भी हैं। ओके, तो जब भी आप अगर आलू लेने जाओगे ना, आपको ये चीज उससे याद रहेगी, और ये नाम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ओके, प्रोबेबल है, ये कहीं स्टेटमेंट में दे देगा स्पेशली आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यही बात हुई कि भाई जो FL2027 वेराइटी है, इसका हमने पेटेंट ले रखा था, और सेक्शन 64 के तहत जो ब्रीडर है उसके अलावा, यानी कि जो जिसके पास रजिस्टर्ड लाइसेंस है, उसके अलावा कोई भी और व्यक्ति, कोई भी और इंसान इस वेराइटी को यूज नहीं कर सकता फॉर सेलिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, परचेज, प्रोड्यूस, एनीथिंग। ठीक है, ये सेक्शन लगाया, ये सैंक्शन लगाया किसने? पेप्सिको ने। किनके ऊपर? फार्मर्स के ऊपर। और इसको जो है FC5 भी कहा जाता है, ये जो हमारा FL2027 है, इसको FC5 के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के लिए इन्होंने बोला कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमने क्लेम किए हैं बाय द वर्च्यू ऑफ प्लांट वेराइटी सर्टिफिकेट, और हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो आप नहीं इसको यूज कर सकते। अब जो हमारे फार्मर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स थे, बेसिकली गुजरात के फार्मर्स थे, उन्होंने कहा कि सेक्शन 39 के तहत, जो आपने ये PPVFR एक्ट लिया है, उसके सेक्शन 39 के तहत वो हमें अलाउ करता है, फार्मर्स को अलाउ करता है टू ग्रो एंड सेल एनी वेराइटी ऑफ क्रॉप और इवन सीड, एज लॉन्ग एज दे डोंट सेल ब्रांडेड सीड ऑफ दैट रजिस्टर्ड वेराइटीज। मतलब कि ये कि अगर आपने लेट्स से FL2027 को पेटेंट कराया, ठीक है, अब जो इसका ब्रांडेड सीड है, राइट, वो तो ऑब्वियसली कंपनी के पास होगा, तो उससे रिलेटेड अगर हम कोई भी वेराइटी बेच रहे हैं, या उसकी उपज के बाद हम उसको अगर हम उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो हम फार्मर्स का राइट है, वो हम कर सकते हैं। और इसी तहत गुहार लगाई गई है फॉर द फ्रॉम दी लॉ कि भाई आप आइए बीच में, आप पढ़िए, और आप जो है इसको खत्म करिए, ये जो इशू है पूरा इसको खत्म किया जाए। अब आप देख सकते हो PPVFR एक्ट 2001 से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, ये बेसिक की पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस एक्ट के, इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा आप। मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एज सच कोई इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक इसमें नहीं है, बट हाँ, एक बार इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको गो थ्रू कर लेना, हो सकता है कोई स्टेटमेंट इधर उधर घुमाकर आपको पूछ दे। और जो मुद्दा होता है, जो मेन एम है PPVFR का, वो मैं आपको बता दूं, उसका एम यही है, टू बैलेंस फार्मर्स राइट्स एंड ब्रीडर्स राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है कि दिल्ली रैंक्स नंबर 1 ग्लोबली इन CCTV कवरेज। CCTV कवरेज, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप में से कोई भी लोग दिल्ली से हैं तो उन्हें पता होगा कि हर 1 माइल पर, हर कुछ दूरी पर CCTV कैमरास दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। एंड इन दैट केस दिल्ली ने इवन ग्लोबल वर्ल्ड पर, ग्लोबल लेवल पर जो है नंबर 1 रैंक पाई है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कवरेज। ठीक है, CCTV कैमरा सबसे ज्यादा हैं। इवन दिल्ली ने लंदन को, वॉशिंगटन को, पेरिस को, हर जगह को
मात दे दी है। और एट प्रेजेंट अगर देखें तो जो फेज 2 था, बेसिकली फेज 2 के तहत या हम कहें कि फेज 2 कंप्लीशन के बाद दिल्ली में टोटल 4.15 लाख कैमरास लगे हुए हैं आज की डेट में। और इंटायर वर्ल्ड में तो दिल्ली है ही है। दिल्ली के बाद जो दूसरी जगह है बेसिकली, वो है हमारी चेन्नई, इंडिया में। ठीक है, दिल्ली के बाद इंडिया में जो दूसरी प्लेस है या जगह है, जो दूसरी सिटी है, वो है हमारी चेन्नई, जहाँ पे मैक्सिमम कैमरास फिटेड हैं। और ये कैमरा जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में या हमारे एरियाज में वुमेन सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइम रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको मतलब लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये कैमराज दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो लेती किससे? तो ये कैमराज हमें देते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक से। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट है ये, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ से हम हमारे ये कैमरास जो हैं ये बिल्टअप हैं। और बहुत मॉडर्न हैं, बहुत इनकी जो डिवाइसेस है वो बहुत यूज़फुल हैं। 4 मेगापिक्सल्स तक जो है इनका वो है। और अलॉन्ग विद दैट दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ साउंडिंग एन अलार्म टू अलर्ट दी कमांड सेंटर। मतलब जो इनके कमांड सेंटर्स होते हैं वहाँ पर ये टाइम टू टाइम अलर्ट्स भी भेजते रहते हैं। और ये कनेक्टेड होते हैं अलग अलग जगहों से, या ये कहें कि अलग अलग यूनिट से। और इन केस जो अगर कोई कैमरा है जो कि डैमेज हो गया, जो कि जिसका कि कुछ प्रॉब्लम आ गई उसकी वर्किंग में, तो तुरंत ही कमांड तक अलर्ट चली जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स, जो कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस थी। ठीक है, प्लीज़ कोशिश करिएगा हमने जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे उनका आंसर देने का। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ CD यूट्यूब डेली रिचुअल्स पर, जिसके माध्यम से हम आपकी तैयारी को और कॉम्पैक्ट और इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। जैसे कि कुशाग्र हैं, लवली शर्मा हैं, सुधीर हैं, डिटेक्टिव कोनन हैं, भानु प्रताप हैं। ठीक है, आप लोग डेली बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंड आगे भी करते रहिएगा। आज भी मैंने कुछ जो क्वेश्चंस पूछे हैं, कोशिश करिएगा, गिव इट अ ट्राई टू आंसर देम। अलॉन्ग विद दैट जो MCQ सेशन है, वहाँ भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, कैसे आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, सो दैट आपको हमारे इस इनिशिएटिव से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस टाइमली मिलती रहेंगी। अगर आप इस वीडियोस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो समन्वय का लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करके आप PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।